हाँ, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अभी पहले वाले लेक्चर में मैंने पॉइंट नंबर 3 के पॉइंट नंबर 3 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तीसरे का पार्ट 4 है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 है। D और A10 याद कीजिए। मतलब क्वेश्चन का कहना ये है कि तीसरा पद श्रेणी का 15 है और 10 पदों का योगफल 125 है। इसे हमको सार्वधातुक निकालना है और 10वां यानी A10 निकालना है। तो हम इस पे देखते हैं A3 हमारा 15 दिया है क्वेश्चन पे, S10 125 दिया है और कह रहा है D और A10 निकालो। दो चीज़ें निकलवा रहा है, दो चीज़ें दी हैं उसने। तो हम देखते हैं इस पर क्या करेंगे। पहले इस पर हम देखते हैं कि A3 को हम क्या लिख सकते हैं। A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D। तो A + 2D मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में बताया था। इसको ऐसे क्या करते हैं, तो A3 को लिख सकते हैं हम A + 2D = 15। A3 का मान 15 दिया है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम बात करते हैं S10 की बात करते हैं। तो Sn बराबर होता है फार्मूला n/2 × 2A + n-1 × D। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये फार्मूला बताया था। इस पे देखें S10 यानी n = हमारा 10 दिया है, यहाँ पे n 10 दिया है, S10 दिया है हमारा 125, n हमारा 10/2, 2A + n हमारा 10-1 × D। अब देखिए हम इसको 2 को ये दो गुणे, ये इधर पे भाग पे, इस पे जाएगा गुणे पे हो जाएगा, 10 भाग गुणे पे है तो इधर आएगा तो भाग पे हो जाएगा। तो इसको हम देखें 125 × 2/10 बराबर 2A + 10 में -1 करेंगे 9D। अब हम इसको देखते हैं कि 2 पंचे 10, इसको काटेंगे 2 5 × 10, 5 गुण इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। अब देखिए हमारी एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे 25 बराबर 2A + 9D। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये हमारी इक्वेशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब देखिए हम अगर दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दें तो हमारी एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं इस पे समीकरण 1 में हमको एक पद बराबर करना होगा। D बराबर करें या A का गुणांक बराबर करें। तो A का गुणांक बराबर करने के लिए हम 2 का गुणा करा दें इस पे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करने का मतलब ये होता है कि 2 का गुणा इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। तो हम जब 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2A + 2 2 = 4, 4D = 15 दूनी 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी, इस पर हमने 2 गुणा। अब इस इक्वेशन को हम सेम नोट कर देंगे 2A + 9D = 25। अब देख रहे होंगे हम इनको माइनस कर दें, यानी समीकरण को घटा दिया। अब इस 4 पे -9 जाएगा -5D, 25 पे 30 जाएगा 5, D = हमारा आ जाएगा 5/-5, 5 यानी -1। D का मान हमारा आ गया, पहला मान हमारा आ गया। अब हमको A10 निकालना है। A10 मान यानी A + 9D। उसके लिए हमको चाहिए D तो हमारा है लेकिन A नहीं गया, तो हम A निकाल सकते हैं। D का मान हम इस पे रख दें या तो इस समीकरण पे रख दें या तो इस पे रख दें, किसी पे भी इक्वेशन पे रख देंगे हम D का मान, तो हमारा A का मान आ जाएगा। अब हम रखते हैं D का मान समीकरण 1 पे रखने पर लिखेंगे यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 पे रखने पर हम इस हमारे समीकरण 1 ये था A + 2D = 15। इस पे हम रखते हैं D = -1। तो हम देखते पहले इक्वेशन नोट कर लें A + 2D = 15। D हमारा -1 है, A + 2 × -1 = 15। A - 2 = 15। तो A = 15 + 2 यानी A = 17। ये हमारा A का मान आ गया, हमारा A का मान आ गया, D का मान आ गया। बस हमको ये निकालना था। नहीं, अभी A का मान आया है, हमको निकालना था A10 निकालना था। तो A10 बराबर होता है फार्मूला A + 9D। A हमारा 17 + 9 × D हमारा है -1, तो 17 - 9 ये आ जाएगा 9 दूनी 18 7।
ये 8 आएगा और 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। हमारा A10 आ गया, D हमारा ये रहा और A10 हमारा ये 8 रहा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट, 5th पॉइंट की। इसमें है D इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75। हमको A याद करना है और A9 याद करना है। अब इस पर हम देखें, हमारा N की वैल्यू दी है, N इज इक्वल टू 9। हमको A निकालना है और A9 निकालना है। तो अब हम अगर इससे तो हम निकाल सकते हैं एक चीज़, S9 से, S9 यानी Sn बराबर फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो S9 यानी हमारा 75, n की वैल्यू 9/2, 2a प्लस n की वैल्यू हमारी 9 माइनस 1 इंटू डी हमारा 5, 75 गुणे 2/9। इसको हम कर सकते हैं, 2 का गुणा इधर 9 को बटे में बराबर 2a प्लस 9 में 1 गया 8, 8 पन 40। अब इसको हम करेंगे तो इसको हम भाग दें 7, 9, 9, ये कटेगा नहीं, तो इसको हम गुणा करा दें। 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। हम देखें 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, 25 या 75, 3 25 दूनी 50 बटे 3 बराबर 2a प्लस 40। इससे में हम देखें 2a इज इक्वल टू 50 बटे 3 माइनस 40 बटे 1, 3 इज एलसीएम 50 माइनस 4 3 12 120। 2a इज इक्वल टू 50 में 120 जाएगा 70 माइनस का बटे 3, गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 70 बटे 3 गुणे 2, 2 से काटें 35, a हमारा हो जाएगा माइनस 35 बटे 3। हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना था A9, तो A9 हम निकाल सकते हैं। A9 बराबर फार्मूला होता है a प्लस 8d। a हमारा निकाल लिया हमने, a की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस 35 बटे 3, 8 तो d की वैल्यू हमारी दी है उसने 5 माइनस 35 बटे 3 प्लस 40 बटे 1, 3 एलसीएम माइनस 35 प्लस 120। इसको हम घटाएंगे 5 और ये हो जाएगा 11 7 8 9 10 8 बटे 3। ये हमारी A9 आ गया और ये हमारा A आ गया। हमको ये दोनों चीज़ें निकालनी थी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है A दिया है इसमें 2 BI और D दिया है हमारा 8 और SN दिया है 90। इसमें कह रहा है N निकालो और AN निकालो। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। A दिया है 2, D दिया है 8, SN दिया है 19, कह रहा है N निकालो और AN निकालो। तो हम इस पे क्या करें, इस पे SN वाला पहले फार्मूला खोलें हम। SN n/2 2a n माइनस, ये हमारा एक फार्मूला होता है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पे सब फार्मूले बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर पे। अब देखिए हम SN 90, n हमको निकालना है n/2, 2a हमारा
2 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू दी उसने 8। अब इसको 2 को हम इसमें गुणे में कर दें, 9 दूनी 18, 180 बराबर n 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर दें इस पर, 8n माइनस 8, ये हमारा हो गया। अब 180 हैं, 4 में माइनस 8 घटाएंगे, माइनस 4 आएगा, 8n माइनस 4, 180 n का हम इस पर मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 8n स्क्वायर, n का इस पे करेंगे माइनस 4n, इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा, इस 4n को इस साइड ले आओ, 4n माइनस, सॉरी नहीं, इसको हम इस साइड भेजेंगे, 0 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। इस पे हम 4 3 12 4 4 16, इस पे हम 2 का कॉमन ले लें, इस साइड 2 का कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, 2 का कॉमन लिया हमने, और माइनस 2n माइनस 19। ये देखो, ये 2 गुणे में इस साइड भाग में आएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण हल करने के लिए होता है कि हम इस पे इसका गुणा कराएं और कोई 2 ऐसी संख्या निकालें, गुणनखंड, 2 ऐसे गुणनखंड निकालें कि इनको जोड़ें या घटाएं तो -2 आए। तो हम 9 का 90 गुणा 4 में कराएंगे, 360 हो जाएगा, 4 नाम 36, 360 को हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पे हमारा 2 आए। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम काटते चले जाएंगे और हमारे मिल जाएंगे। 2 कम 2, 2 नाम 18, 45, 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 पची 15, 3 पची 15, 5 एकम 5। अब हम देखेंगे 2 हमको लाना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 या 15 3, इससे तो हमारा आएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 15 ये भी नहीं होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 20 और 18, देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 3 9 दूनी 18, 20 में अगर हम 18 में 20 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 18 गुणे 20 करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 4n स्क्वायर माइनस 18n, सॉरी प्लस 18n माइनस 20n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 4n, 4 का कॉमन n का, तो n प्लस 4n का कॉमन नहीं होगा, सॉरी 2n का कॉमन, तो 2n प्लस 9, इस पे हम कॉमन लेंगे माइनस 10, तो 10 दूनी 20, n माइनस प्लस और 9 इक्वल टू 0। 2n माइनस 10, एक हमारे बनेगा 2n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और एक बनेगी हमारी 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम अगर, ये हमारी एक फर्स्ट कंडीशन बनी, ये हमारी सेकंड कंडीशन बनी। अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं ये बराबर 0, तो इस पे देखते हैं हमारा n की वैल्यू क्या आएगी, 2n इज इक्वल टू 10, ये माइनस का 10 इस साइड आएगा, प्लस का 10, तो n इज इक्वल टू हमारे इससे 5 आएगा। अब हम अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो 2n इज इक्वल टू -9, तो n इज इक्वल टू -9/2। तो देखो अगर n है हमारी एक पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कभी बटे पे नहीं हो सकती, यानी पॉइंट पे नहीं हो सकती, और ऋणात्मक तो नहीं हो सकती। तो ये हमारी ये कंडीशन हमारी जो होगी वो गलत होगी, तो इसलिए हमारी कंडीशन ये वाली सही होगी। तो हम इसी कंडीशन को लेंगे और इस कंडीशन को नहीं लेंगे। जब इस कंडीशन को नहीं लेंगे तो 2n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 2n इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू हमारा ये 5 आएगा। तो अतः पदों की संख्या यानी n इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया। अब हमको निकालना है an देखते हैं हम कैसे निकालेंगे, यानी an बराबर फार्मूला होता है a प्लस an निकालना है हमको।
एन हमारा आ गया 5, तो एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए दिया हमारा, डी दिया हमारा, एन दिया, हमको ए एन निकालना है, यानी ए 5 निकालना है। तो ए हमारा दिया है 2 प्लस एन हमारा दिया है 5 माइनस 1 इंटू डी दिया है हमारा 8, 2 प्लस 4 8 32 34, यानी ए 5 34। हमको ये दो चीज़ें निकालनी थी, तो हमारा 5 और 34। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट पे हमारा दिया है, इस पे हमारा दिया है a इज इक्वल टू 8, यानी प्रथम पद हमारा 8 दिया है, और a n इज इक्वल टू 62, और एस एन दिया है हमारा 210। कह रहा है इसमें एन और डी निकालो, एन और डी निकालो, यानी एन पदों की संख्या और डी सार्वधातुक। दो चीज़ें निकलवा रहा है, एन और डी, यानी एन निकालना है हमको और हमको डी निकालना है। तो अब हम देखें ए एन और एस एन, इस पे हमारा दिमाग काम कर रहा होगा कि हम ए एन का फार्मूला खोल दें और एस एन का फार्मूला खोल दें। तो ए एन का फार्मूला हम खोलते हैं। ए एन बराबर होता है हमारा फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 62, ए हमारा 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 8 प्लस में इस साइड हम लाएंगे माइनस में, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। अब तुम लोग सोच रहे हो ये भी प्लस में साइड ले माइनस में, माइनस में साइड ले प्लस में, लेकिन नहीं, क्योंकि ये इंटू में डी है इसके, तो नहीं आ सकता। तो इसलिए हम 62 में 8 घटाएंगे, 8 4 12 54 बराबर एन माइनस 1 इंटू। अब इसको हम यहीं पे छोड़ दें, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम एस एन पे। ये हमारा एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एस एन 210, एन हमारा दिया नहीं, n/2 2a 2 इंटू ए हमारा 8 प्लस एन हमारा दिया नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी भी हमारा नहीं दिया। 2 का गुणा इधर पे कर दें हम, 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4 बराबर एन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन गुणे में साइड भाग में ले आए, 420 बटे एन इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है हमारी। अगर हम यहाँ से एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकाल लें और इनको दोनों को बराबर कर लें, तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ आएगा ही। तो हम करें क्या कि 420 बटे एन माइनस प्लस का 2a सेट माइनस 2a ले आए, एन माइनस 1 इंटू डी। देखो एन माइनस 1 इंटू डी ये है और एन माइनस 1 इंटू डी ये है, दोनों को हम इक्वल कर दें। जब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो 420 बटे एन माइनस 2a इक्वल टू 54। अब हम क्या करें, अब इसको 2a और ये 54 है, इस पे हम अब क्या, तो अब हम देखो अब यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, हमने यहाँ पे एक पॉइंट नहीं ध्यान दिया, हमारी ए की वैल्यू दी थी, ठीक है उसको रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे भी रख दें ए की वैल्यू, तो यानी 420 बटे एन माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 8 इज इक्वल टू 54। 420 बटे एन माइनस 16 बराबर 54, तो 420 बटे एन बराबर 54 प्लस 16, इसको हम जोड़ेंगे तो 420 बटे एन 16 6 4 10 5 1 6 1 7 70। अभी देखो एन इज इक्वल टू 70 बटे 420 0 7 42, एन बराबर 1 बटे 6। जीरो 0 7 42, एन बराबर हमारा 6 आ गया।
अब हमको निकालना क्या था, डी निकालना था। तो डी निकालने के लिए हम इस पे रख दें, हमारा डी आ जाएगा। तो रखते हैं 54 बराबर एन हमारा 6 माइनस 1 इंटू डी। तो डी इज इक्वल टू हमारा 5D हो जाएगा, 6 में 1 जाएगा 5D 54। तो डी बराबर 54/5 हमारा डी का मान आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है V∼I, ये पॉइंट है। इस पे दिया है AN 4 D 2 -14, कह रहा N और A दो चीज़ें निकलवा रहा है। इस पे कुछ दिया है और कुछ निकलवा रहा है। इस पे हम देखें, इस पे हम करेंगे क्या, हमको N निकालना है और A निकालना है। इस पे भी हम वही करते हैं, AN खोल दें और SN। तो AN बराबर होता है हमारा फार्मूला A + N - 1 इंटू डी। AN 4 बराबर A हमारा दिया नहीं है, A निकालना है हमको, प्लस N भी हमको निकालना -1, D दिया हमारा 2 4 तो A + 2N - 2 SN N/2 2A + N - 1 इंटू डी -14 बराबर N निकालना हमको, 2A + N ने दिया हमारा। अब 14 दूनी 28/N इज इक्वल टू 2A। अभी हो गया -28N, 14 दूनी 28 बराबर 2A + N - 1 इंटू डी। अब हम देखें यहाँ पे, देखो हमारा A की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल सरल है। 4 + 2N - 2N - 2 + 2 इज इक्वल टू A। 4 में 2 6 - 2N इज इक्वल टू A। हमारी A की वैल्यू आ गई, लेकिन N के पदों में अभी, तो हम इस पे यहाँ पे रख दें -28/N बराबर 2। A की वैल्यू हमारी ये है 6 - 2N + N - 1 इंटू टी। अब देखिए हम इसको 2 से नहीं 28/N 2 का अंदर गुणा कराएं 12 - 4N + 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें 2N - 2 -28/N 12 में 2 10 - 2N N का गुणा कराते हैं हम यहाँ पे -28 10N - 2N स्क्वायर। इस पर हम 2 का कॉमन ले लें, पूरे में 2 का कॉमन इस साइड हुई तो -14 2 5N - L स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। हमारा क्या हुआ, एक इक्वेशन बनी -14 बराबर 5N - N स्क्वायर। देख हम N को इधर ले आए, N स्क्वायर -5N - 14 इज इक्वल टू 0। N हमें यहाँ पे हम 14 के ऐसे 2 फैक्टर करें, जोड़ने घटाने -5 आए, तो 7 दूनी 14 और 7 में 2 में 7 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो N - 7N + 2N - 14 इज इक्वल टू 0। N इज कॉमन, N - 7 2 इज कॉमन + 2 इज कॉमन, N - 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम N + 2, अगर हम एक हमारी कंडीशन बनी N - 7 इसमें कॉमन हो गया और N + 2 0, एक कंडीशन N - 7 बराबर 0 बन रही है, एक N + 2 बराबर 0 बन। देखो अगर हम N + 2 बराबर 0 लेंगे तो N बराबर -2 यानी माइनस में आएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये तो N - 7 लेंगे। तो N - 7 इज इक्वल टू 0, तो N बराबर 7 हमारी N आ गया। अब इस पे हम एक रख देंगे तो हमारा A का मान भी आ जाएगा
हमको ये दो चीज़ें निकालनी, हम रखते हैं इस पर, क्या आता है n का मान रखें यहाँ पे कर लेते हैं 6 माइनस 2n बराबर a है हमारा, n हमारा 7 आया है, 6 माइनस 2 इंटू 7 बराबर a, तो 6 माइनस 14 बराबर a, तो हो जाएगा -8। यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 9वां नंबर है। अब आते हैं हम 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे दे रहा है a इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8 और s दिया है हमारा 192। कह रहा d निकालो। देखिए s दिया 192, यानी Sn यानी S8 बराबर 192 दिया है। तो हमें Sn वाला फार्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S हमारा Sn यानी S8 बराबर 192, n की वैल्यू हमारी 8/2, 2a हमारा 3 प्लस n है हमारा 8-1 इंटू डी। 192 गुणे 2/8 कर दें हम, 192 गुणे 2/8 बराबर 6 70। 2 चौको 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 17, 18, 19, 30, 4 32, 48। 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 70। तो ये 6 2 8 यानी 42 इक्वल टू 70। तो डी इज इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। यही हमने निकालना था, निसारवांतर 6। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, तीसरे का लास्ट नंबर है। तीसरे का एल दिया है इसमें हमारा 28, एस दिया हमारा 144। कह रहा है कि एल यानी अंतिम पद, एल होता है हमारा अंतिम पद, और एस 144 है और कुल 9 पद हैं। कह रहा है कुल पद 9 हैं, यानी ए 9 इज कुल पद 9 हैं। कह रहा है कुल पद 9 है, तो यानी n इज इक्वल टू 9। और कह रहा है a निकालो, a निकालो। इसमें हमारा अंतिम पद दिया है, s दिया, n दिया है। तो हमारा एक फार्मूला होता है Sn बराबर नहीं L बराबर होता है, इस पे हम देखें L दिया हमारा, S दिया है और N दिया है। तो हमें इसको 2 इक्वेशन बना के निकालना पड़ेगा हमको a, और तो हमारा निकल नहीं पाएगा क्योंकि n/2 इंटू ए प्लस एल एक निकल आएगा। Sn बराबर फार्मूला मैंने बताया था n/2 और a प्लस एल। ये मैंने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट एक फार्मूला बताया था। देखो इसमें हमारा n दिया है, Sn भी दिया है, l भी दिया, a निकालना है हमको। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में फार्मूला बताया था। Sn यानी S9 दिया 144, n है हमारा 9/2, a हमको निकालना है, प्लस l है हमारा 28। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दें, 144 गुणे 2/9 a प्लस 28, 4 4 8 1 9। इसको हम काट दें, 3 3 9, 3 से काटें, 3 चौको 12 और 3 8 24, 3 से काटें, 3 एकम 3, 1 और 3 18, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। a बराबर 32 माइनस 28, तो a बराबर हो जाएगा 4। ये हमारा a आ गया। ये हमारा ये निकालना था a बराबर 4।